श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रहों के ज्ञान पर। आज हम अप्रैल माह की कर्क राशि के लिए कुछ जानकारी देने वाले हैं। सर्वप्रथम गुरुवंदन कर हम आगे बढ़ते हैं। सब पृथ्वी कागज करो लेखन सब बन राय, सात समुद्रों मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसा दिन कब होएगा गुरु जी करेंगे वाह, अपना कर बैठा वहीं श्री चरण कमल की छाऊं। पहनाऊं मैं गूथ कर हृदय सुमन की माल, गुण मेरे माफ करो श्री सतगुरु सीताराम। श्री बाबा सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा व माता सरस्वती के आशीर्वाद से फिर से प्रस्तुत करते हैं कर्क राशि का राशिफल। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। कर्क राशि के लिए इस माह में आमदनी काफी उत्तम रहेगी, खर्च काफी कम रहने वाला है और एक बहुत ही अच्छी बात होने वाली है इस राशि के जातकों के लिए कि इस माह में, अप्रैल माह में जमीन प्लॉट खरीदने व बेचने का समय श्रेष्ठ है। इस माह में आपको नियमित लाभ भी होता रहेगा। अभीष्ट की सिद्धि होगी, अर्थात जो आपका पुराना कोई कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा। परेशानियां कम होंगी या नियंत्रित हो जाएंगी। आर्थिक निवेश की जो एक आपने योजनाएं बनाई हैं वो सिद्धि प्रद आपकी हो जाएंगी। भाग्य और कर्म का आपको उत्तम सहयोग मिलेगा। राजनीतिज्ञ या जो राजनीति में भाग लेने वाले जो व्यक्तित्व हैं उनका भविष्य इस माह में उज्जवल बनेगा। परिवार में खुशहाली रहेगी। एक और बेहतर रहने वाला है, पत्नी के साथ तालमेल बनाकर रहें, पत्नी सुख पूर्ण प्राप्त होगा आपको। धन आगमन भी आपका रहेगा और शत्रु पक्ष आपका कमजोर रहेगा। ये तो रहा आपका मिला जुला इस माह का परिणाम। इतना बेहतर होने के बावजूद भी आपको विघ्न बाधाओं से निवारण नहीं मिलने वाला है। अतः आप जो आपके विघ्न और बाधाएं हैं उसके प्रति अनदेखा रवैया ना करें। अगर आप उसको अनदेखा करेंगे तो वो कष्टकारी हो जाएगा और इसी अनदेखी के कारण आपको शारीरिक कष्ट होने का योग बन रहा है। उस कष्ट से निवारण हेतु आपको क्या करना है? आपको मंगलवार का व्रत रखना है। व्यवसाय में धन किसी को उधार ना दें, यह आपको एक सतर्कता भी है, आपके लिए सीख भी है। व्यवसाय में किसी को धन उधार ना दें, सतर्क रहें, प्रगति होती रहेगी। इस राशि के जातकों के स्वामी चंद्र हैं। व्यवस्था व पारिवारिक तालमेल के लिए आपको मोती व पुखराज रत्न धारण करना है। पूर्ण लगन से कार्य करें, प्रगति होती रहेगी। अभी हम आपको एक बहुत अच्छी सीख बताते हैं, पूर्ण लगन और निस्वार्थ स्वार्थ सेवा करने से व्यक्ति की किस तरह से प्रगति होती है। एक गांव में एक गरीब विधवा के पुत्र ने एक बार अपने राजा को देखा। राजा को देखकर उसने अपनी मां से पूछा, मां क्या मैं कभी राजा से बात कर पाऊंगा? मां हंसी और चुप हो गई। पर वह लड़का तो निश्चय कर चुका था। उन्हीं दिनों गांव में एक संत आए हुए थे तो युवक ने उनके चरणों में अपनी इच्छा रखी। संत ने कहा, अमुक एक स्थान पर राजा अपना महल बना रहा है, तुम वहां चले जाओ और मजदूरी करो। पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या विशेष ध्यान रखना है आपको? आपको वेतन नहीं लेना, अर्थात बदले में कुछ मांगना मत। निष्काम रहना, निस्वार्थ रहना। वह लड़का गया, कार्य मांगा, कार्य मिल गया क्योंकि बहुत सारे रोजगार वहां पर थे महल बनाने के लिए। वह मेहनत दोगुनी करता परंतु वेतन नहीं लेता। एक दिन राजा निरीक्षण करने आए। उसने लड़की की लग्न देखी, प्रबंधक से पूछा, ये लड़का कौन है जो इतनी तन्मयता से कार्य में लगा हुआ है? इसे आज अधिक मजदूरी देना। प्रबंधक ने राजा से विनय की, महाराज इसका अजीब हाल है। 2 महीने से इसी उत्साह से कार्य कर रहा है, पर हैरानी की यह बात यह है कि मजदूरी नहीं लेता। कहता है मेरे घर का काम है। घर में क्या कोई मजदूरी लेगा? राजा ने बुलाकर पूछा, बेटा तू मजदूरी क्यों नहीं लेता? बता तू क्या चाहता है? लड़का राजा के पैरों में गिर पड़ा। महाराज आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा दृष्टि मिल गई, मुझे मेरी मजदूरी मिल गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा बड़े ही प्रभावित हुए। राजा उसे मंत्री बनाकर अपने साथ ले गए। कुछ समय बाद राजा ने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। राजा को कोई पुत्र नहीं था तो कालांतर में एक समय बीतने के पश्चात उसे ही राज्य का अधिकारी बनाकर पूरा राज्य उसे सौंप दिया। इसी प्रकार जिस प्रकार से राजा ने निस्वार्थ बालक को अपना सारा राजकाज सौंप दिया, उसी प्रकार परमात्मा
ही हम सभी के राजा हैं और हम सभी परमात्मा के मजदूर हैं। परमात्मा का भजन करना ही मजदूरी करना है, संत ही मंत्री है, भक्ति ही राजपुत्री है और मोक्ष ही वह राज्य है। हम परमात्मा के भजन के बदले में कुछ भी न मांगे तो परमात्मा स्वयं दर्शन देकर पहले संत से मिलवा देते हैं, फिर अपनी भक्ति प्रदान कर कालांतर में मोक्ष ही दे देते हैं। वह लड़का सकाम कर्म करता तो मजदूरी ही पाता, लेकिन उसने निष्काम कर्म किया तो राजा बन बैठा। यही सकाम और निष्काम कर्म के फल में भेद है। अतः कर्क राशि के जातकों के लिए एक सीख भी है कि निष्काम होकर कार्य करें, स्वयं सफलता मिलती रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही उत्तम लाइन कही है, उसमें सभी गूढ़ अर्थ आप समझ सकते हैं। तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चित भजिए राम, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। जय श्री राम। देखते रहिए हमारा ग्रहों का ज्ञान चैनल, बने रहिए हमारे साथ, बढ़ते रहिए, प्रगति करते रहिए। शीघ्र मिलेंगे अगली राशि में नई जानकारियों के साथ। जय जय श्री राम।